सभी को नमस्ते। आज का पाठ है समवायो ही दुर्जय। संगठन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। संगठन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं एकादशे पाठे। समूह को जीतना बहुत ही कठिन होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पूरा एक्समीन वृक्ष है, एका चटका प्रतिवस्ती इसमें। तो क्या हुआ, पहले समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। पूरा एक्समीन वृक्ष है, एका चटका प्रतिवस्ती इसमें। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जातता। समयानुसार उनके संतान उत्पन्न हुई चिड़िया के। एकदा कश्चित् प्रमथः गजः तस्य वृक्षस्य अध्यः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। तो क्या हुआ, एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। सुंडेन यानी सूंड, अत्रोटयत् तोड़ दिया, भूतकाल लंग लकार। चटकायः नीडम भुवि अपतत्। उसने चिड़िया का घोंसला धरती पर गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, चिड़िया का घोंसला है जो भूमि पर गिर पड़ा। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके अंडे नष्ट हो गए। अथ से सा चटका व्यलपत, इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी। व्यपलपत का मतलब विलाप। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटं नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। उसका विलाप सुनकर काष्ठकूट नामक एक पक्षी ने दुखपूर्वक उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलप्सि इति। हे भद्रे, किस लिए विलाप कर रही हो। चटका वदत् दुष्टेन केन गजेन मम संतति नाशिता। चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत्। उस हाथी की मृत्यु से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः तां वीणारवानान्यां मक्षिकायां समीपम आनयत्। इसके बाद काष्ठकूट उस चिड़िया को वीणा रवा नामक मक्खी के पास ले गया। काष्ठकूट जो पक्षी होता है वो एक मक्खी का नाम है वीणा रवा, उसके पास लेके जाता है। वीणा रवा तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है। हम शीघ्र ही तमुपैत्य यथोचित करिष्यामि। शीघ्र ही उसके पास जाकर यथोचित कार्य करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तब से उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने संपूर्ण वृत्तांत निवेदन किया। मेघनाद अवदत्, मेघनाद बोला, क्या बोला, यथाहं कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो, तुम दोनों करना। मक्खी प्रथमं त्वं मध्याह् तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करना, शब्दम कुरु, जिससे वे नेत्र बंद करके रुक जाएगा। येन से नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वे आंखें बंद करके रुक जाएगा।
तदा काष्ठकूटं चिंत्वा तस्य नयन स्फोटिष्यति। तब काष्ठकूट नामक पक्षी अपने चोंच से उसकी दोनों आंखों को फोड़ देगा। एव से गजे अंधे भविष्यति, और गंदा हाथी जो क्या है अंधा हो जाएगा। तृषा दश जलाशयम गमिष्यति, प्यास से पीड़ित वे तालाब पर जाएगा। त्रिसात से जलाशयम गमिष्यति, मार्गे महान घृते अस्ति, और इस प्रकार जब रास्ते में चलते हुए उस सामने गड्ढा आएगा तो उस गड्ढे में वे गिर जाएगा, क्योंकि उसकी आंखें किसने फोड़ दी? काष्ठकूट नामक पक्षी ने, और उस गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। तस्य अंतिके अहम स्थापयामि शब्दम चे करिष्यामि मम शब्देन चे गर्तम जलाशयम मत्वा से तस्मिन् गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। और इसके बाद तस्य के बाद में क्या होता है? अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम चे करिष्यामि। पहले दो फेर में हाथी ने आवाज़ की, उसके बाद नेत्र बंद करके रुक जाएगा, उसके बाद चोंच से वो दोनों आंखों को फोड़ेगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। प्यास से पीड़ित वे तालाब पर जाएगा, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा आएगा और उसके अंदर गिरकर मर जाएगा। इसके बाद तस्मिन् गर्ते पतिष्यति मरिष्यति, और गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। अतः तथा कृते स गजः मद्याः मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महते गर्तस्य अन्ते पतिते मृत च। इसके बाद वैसा ही करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज़ का अनुसरण करके उस बहुत बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। और जैसा कहा गया है, च उक्तम बहुनाम्यप्साराणाम समवायो हुई दुर्जये, अनेक निर्बलों के समूह को भी जीतना अत्यंत कठिन होता है। अनेक निर्बलों के समूह को भी जीतना अत्यंत कठिन होता है। तो मेरे प्रिय भाइयों दोस्तों, इस पाठ को और सुनिए, इस वीडियो को सुनिए और समझने का प्रयास करें।